नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये बात काफी समय से बिहार की राजनीतिक फिजाओं में चल रही है। वहीं एक बार फिर कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जिससे लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि एनडीए में सचमुच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बिहार में एनडीए के घटक दल हम और लोजपा रामविलास पार्टी के नेता आमने सामने हो गए हैं। लोजपा रामविलास से सांसद और चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जीतन राम मांझी को उनकी बहू दीपा मांझी को सिंबल देते हुए एक फोटो पोस्ट किया है। लिखा है कि उप वर्गीकरण के समर्थक माननीय जीतन राम मांझी जी को उप वर्गीकरण सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए। अब इस तरीके की बयानबाजी से राजनीतिक फिजाएं में जो चर्चा है वो काफी ज्यादा जोर पकड़ ली है। दरअसल मांझी की पार्टी हम बौखलाई हुई है, लेकिन कहा है कि दामाद पर हमला बोलने का संस्कार हमें नहीं मिला है, इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे। अब एलजेपी रामविलास और हम के बीच टकराव से बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए की एकता की भी पोल खुल गई है। वैसे इस बयानबाजी को लोग चिराग पासवान से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर अपने जीजा के जरिए जुबानी हमला करवाया है। जीतन राम मांझी ने गया की इमामगंज सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। मांझी ने अपनी बहू को चुनाव का सिंबल दिया, इसकी तस्वीर भी जारी की गई। इस तस्वीर के सहारे चिराग पासवान की जीजा और सांसद अरुण भारती ने निशाना साधा है। वैसे एक लाइन के इस कटाक्ष से एनडीए के भीतर चल रहा खेल जो है वो उजागर हो गया है। लोग भी कई तरह के कयास लगाने लगे हैं इस कटाक्ष को लेकर। खैर, पक्ष में कुछ होगा और विपक्ष उस पर चुटकी ना ले, ये कैसे हो सकता है। वहीं इस मामले पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि देखिए, एनडीए में फिर घमासान मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के सांसद ने जीतन राम मांझी के कैंडिडेट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि एनडीए दल में आपस में ही नहीं बन रहा है, सभी चीजों को जनता देख रही है। यहाँ तो काम और मुद्दे की बात होती नहीं है। जो सवाल सांसद मांझी जी को लेकर खड़े कर रहे हैं उस पर जल्द मांझी जी को जवाब देना चाहिए। आपस में मेल इन दोनों के बीच नहीं है। एनडीए में सिर्फ हाथ और गले मिले हैं, दिल नहीं मिला है। वैसे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ कहना है कि जीतन राम मांझी आरक्षण के उप वर्गीकरण के समर्थन में थे, लेकिन जब बात अपने पर आई तो उन्होंने अपनी बहू को उपचुनाव में टिकट थमा दिया। मांझी समाज से किसी कार्यकर्ता, किसी नेता को टिकट देते तो समझ में आता कि आपकी कथनी और करनी एक है। हमें देखिए, लोजपा रामविलास झारखंड के चतरा में चुनाव लड़ रही है। हमने वहां ऐसे साथी को टिकट दिया है जो रामविलास पासवान के साथ पहले से काम कर रहे थे। ऐसे में समझ में आता है कि कौन दलित समाज का भलाई करना चाहता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था बीते दिन कि एससी तबके के अंदर भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि एससी तबके में शामिल जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी आगे मौका मिल सके। उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग पासवान ने विरोध किया था। वहीं उस समय दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने फैसले का समर्थन किया था। मांझी ने कहा था कि एससी के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे कुछ जातियों को ही फायदा होता है। ऐसी कई जातियां शामिल हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वैसी जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब इस पर चिराग पासवान की जीजा ने उसी मसले को उठाया। सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है उसमें जीतन राम मांझी पर यह कटाक्ष किया गया है कि वे अपने परिवार और जाति के अलावा दलितों के दूसरे तबके को क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं, उसमें उप वर्गीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे सांसद अरुण भारती के बयान से मांझी की हम पार्टी नाराज तो जरूर हुई है, लेकिन सामने उपचुनाव है, लिहाजा चुप्पी साध ली गई है। मांझी समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की जीजा को जवाब देने से इमामगंज सीट पर जो है उन्हें मुश्किल हो सकती है। वहां के पासवान वोटर नाराज हो सकते हैं। लिहाजा हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जवाब दे दिया है कि दामाद को जवाब नहीं दिया जाता है, लिहाजा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है। इस बार नई टीम भी शामिल है। नेताओं को चुनाव जिताने का गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज को मैदान में उतार दिया है। फाइनल से पहले सेमीफाइनल में ही उनकी टीम का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। सबसे दिलचस्प ये है कि चारों सीटों पर इस बार 4 राजनीतिक परिवार भी जोर आजमाइश कर रहे हैं।
बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव है। परिवारवाद के साए से कोई भी सीट नहीं बच रही है। वैसे बेलागंज में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह यादव अपने पिता की विरासत बचाएंगे। वहीं इमामगंज में हम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी उनके गढ़ को बचाएंगी। वहीं तरारी में पूर्व विधायक और हाल में बीजेपी से जुड़े सुनील कुमार सिंह के पुत्र विशाल प्रशांत अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उतावले हैं। वहीं रामगढ़ में सुधाकर सिंह और पिता जगदानंद सिंह के गढ़ को आरजेडी के अजीत सिंह बचाने के लिए जोर आजमाइश करेंगे। वैसे बता दें कि इमामगंज से पूर्व सीएम जीतनराम मांझी विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वे गया से चुनाव जीत गए, अब केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन दूसरी बार एमएलसी बने और बिहार सरकार में मंत्री हैं। इमामगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी। वैसे बता दें कि दीपा मांझी के टिकट मिलते ही अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इस सीट से जीतनराम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी और दामाद देवेंद्र मांझी भी टिकट के दावेदार थे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को इमामगंज से टिकट के लिए अधिकृत किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीपा मांझी को टिकट देने पर अंतिम मुहर लगा दी है। पार्टी के मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने इसकी आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा था कि दीपा मांझी की उम्मीदवारी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इससे पहले जीतनराम मांझी इमामगंज सीट से विधायक थे, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वे गया संसदीय सीट से जीते थे, जिसके कारण इमामगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इतना ही नहीं, दीपा मांझी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मांझी परिवार से चुनाव लड़ने वाली वो 5वीं सदस्य होंगी। इससे पहले जीतनराम मांझी, संतोष कुमार सुमन, दामाद देवेंद्र मांझी, मांझी की समधन ज्योति मांझी चुनाव लड़ चुकी हैं। इसमें जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री, संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री, समधन ज्योति मांझी बाराचट्टी की विधायक हैं। खैर, अब इसको लेकर एनडीए में दो फाड़ जो है वो साफ नजर आने लगी है। अभी अरुण भारती के कटाक्ष पर जो है जीतनराम मांझी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जीतनराम मांझी क्या कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दे। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।